हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो नियोजित शिक्षक हैं और जो सक्षमता परीक्षा को लेकर उनका अपडेट चला हुआ है, उनमें पदस्थापन होगा, जिले में होगा, 3 जिलों का विकल्प दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सभी प्रक्रियाएं चली हुई हैं। साथ ही में आप सभी के लिए इन प्रक्रियाओं के बीच में हम बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपका शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग होना लगभग तय है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जब वह परीक्षा पास कर लेंगे, जब उनका पद स्थापन किया जाएगा तो वह शहरी क्षेत्रों में किया जाएगा। इस बात की पुष्टि होती है इस लेटर से, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों से रिक्तियां मांगी गई हैं और जिसमें साफ यह इंडिकेशन मिल रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उन शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह लेटर है गोपालगंज का। तो ये गोपालगंज का तो एक लेटर उदाहरण स्वरूप है, बाकी जो ये प्रक्रिया होती है वह शिक्षा विभाग से चलते हुए नीचे को छनते हुए प्रत्येक अधिकारी से होते हुए नीचे तक अध्यापक तक आती है। वह डीओज पे आती है, डीओज बीओज को करते हैं और बीओज करते हैं एचएम को। तो ठीक उसी कड़ी में ये प्रेषित किया गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज को। इसी तरीके से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में यह जाना है। जैसे जैसे डीओज इस लेटर को ऑर्डर लेटर देते जाएंगे वैसे वैसे वो आगे चलता जाएगा। तो वो किया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों यानी डीओज ने बीओज को भेजा है, जिसमें विषय क्या है, विषय देखिए आप, शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी शहरी जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की कितनी आवश्यकता है, इस चीज के संबंध में प्रतिवेदन मांगा गया है। प्रसंग क्या है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के झापांग की ये संख्या इन्होंने दी है, इसके संदर्भ में इन्होंने मांगा है। अब ये आगे क्या कहते हैं, महाशय उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापन जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किया गया है। ये आप सभी जानते हैं कि मोस्टली सभी को ही ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया है, टीआरई 1 भी और टीआरई 2 भी, जिस कारण शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है। इस संबंध में प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत मेधा क्रम के आधार पर विभिन्न नगर निकाय क्षेत्र के विद्यालयों में पद स्थापित करने का निर्देश प्राप्त है। इसके लिए आवश्यक है कि इन विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत एवं आवश्यक वर्गवार विषयवार शिक्षकों की वस्तु स्थिति कार्यालय को स्पष्ट हो। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है। यहाँ से देखिए, प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा नियोजित शिक्षकों को, ये बिल्कुल आपके लिए साफ है, जिसमें इन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी जिक्र किया है कि उनके वहाँ से तो जो ग्रामीण क्षेत्र में थी वहाँ रिक्तियाँ फिलअप हैं। अब जो बच रही हैं वहाँ पर संख्या कम जो बताई जा रही है वह शहरी क्षेत्रों में बताई जा रही है। तो साथ में वो कह रही है कि जो आयोजित हो रही है सक्षमता परीक्षा, और सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्णता के उपरांत, जब आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, आफ्टर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, ये होना है। 5 विकल्प मिलेंगे आपको, 3 ऑनलाइन के, 2 ऑफलाइन के। इन 5 में से आप किसी को भी क्लियर कर लेते हो तो आप पास माने जाओगे। और जो मेधा क्रमांक के आधार पर जो आपकी फिर मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बेस पर जो आपका पदस्थापन किया जाएगा ना, उसमें वर्तमान में जो भी है उसके लिए रिक्तियां मांगी गई हैं। क्योंकि अब आपका पदस्थापन किया जाएगा तो जो वर्तमान में विद्यालय में है उसका विषयवार मांग लिया है, वर्गवार मांग लिया, यानी किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते होंगे इस तरीके से आपकी वहाँ पर पोस्टिंग कर दी जाएगी। क्योंकि विषयवार इन्होंने और वर्गवार पूरी रिक्तियां मांग ली हैं कार्यालय से। इस संबंध में पत्र के साथ प्रारूप संकलित किया जा रहा है, अटैच कर दिया है, संलग्न कर दिया है, जिसमें सिर्फ शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत एवं आवश्यक शिक्षकों के संबंधित प्रतिवेदन संबंधित प्रधान अध्यापक से प्राप्त कर 24 घंटे के अंदर कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। यानी कि बहुत कम समय दिया गया है, आपकी जो प्रक्रिया है उसको
बहुत जल्दी से करने का विचार बताया जा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसमें बताया जा रहा है कि बहुत तीव्र गति से पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा, इसलिए केवल 24 घंटे के अंदर कार्यालय को ये सभी उपलब्ध करा देना है कि शहरी क्षेत्रों में किन स्कूलों में तो वैकेंसी है और किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। ये HM 24 घंटे के अंदर अपने पदाधिकारियों को बता देंगे, जो वहाँ पर BOs हैं, और BOs DOs को बता देंगे। तो जो प्रारूप है जो संलग्न किया गया है, जिस प्रारूप पर रिपोर्ट मांगी गई है, उसे भी आप एक बार देख लीजिए। यह प्रारूप है जिस पर रिपोर्ट मांगी गई है, प्रपत्र है, जिसमें पहले है विद्यालय का नाम, यूडाइज कोड नाम आएगा, नगर निकाय का नाम आएगा और कुल नामांकन आएगा। 1 to 5 भी है, 6 to 8 भी है, 9 to 10 भी है और 11 to 12 भी है, यानी सभी, और कला, विज्ञान और वाणिज्य। कुल नामांकन में से उर्दू छात्रों की संख्या ये भी पूछा गया है। अब यहाँ पर पूरा ये होगा कि उर्दू वाले कितने हैं, स्टूडेंट भी पूछा गया है। फिर आगे है, अगला कॉलम है कार्यरत शिक्षक पूछा गया, वर्गवार और विषयवार, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। अब आवश्यक पूछा गया है, ये तो हो गया जो कार्यरत हैं, यानी कि कितने टीचर इस विद्यालय में कार्यरत हैं इन वर्गों में। अब अगला कॉलम में पूछा गया है आवश्यकता कितनी है, वही वर्गवार पूछा गया है। वर्ग वाइज 1 से 5 में कितनी वैकेंसी है, 6 से 8 में, 9 से 10 में, और ये यहाँ पर अभियुक्ति, अगर कोई विशिष्ट बात कहनी है तो यहाँ पर अभियुक्ति कर देंगे। और लास्ट में होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि नगर पंचायत परिषद यहाँ पर निर्धारित के सभी विद्यालय उपरोक्त सूची में अंकित हैं। और यहाँ पर ऐसे करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यानी कि इस तरीके से HM दे देंगे, जो प्रखंड शिक्षा अधिकारी होंगे उनको दे देंगे, और इसको इसी तरीके से ये फॉरवर्ड होते हुए ऊपर तक पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी के लिए ये है कि आपको शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलने का बिल्कुल लगभग तय है। और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो शहरी क्षेत्रों में नौकरी आसान होती है क्योंकि वहाँ पर कन्वेंस आसानी से अवेलेबल होता है। दूसरा चीज़ होता है HRA भी वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा HRA ज़्यादा मिल जाता है। रही बात आपके जो 3 विकल्प वाली थी, वह अभी विचाराधीन है, उस पर अभी कोई स्पष्ट मंथन नहीं आया है। जैसे ही उस पर कोई स्पष्ट मंथन आता है, उसका क्या मत निकला क्या नहीं है, तो वो भी हम आपको तुरंत बताएंगे, क्योंकि उसमें आपको बताया जा रहा है कि जो ऐच्छिक जिला है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अभी यह इन्फॉर्मेशन सिर्फ निकल कर आ रही है, ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन जब तक ऑथेंटिक नहीं, विद प्रूफ किसी लेटर पर नहीं हो जाता, तब तक कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक हमें इसका कोई भी डिटेल मिल जाता है तो हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सो प्लीज़ इसलिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड प्रत्येक अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।